नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस साइड में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये प्रैक्टिस साइट नंबर 2 है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस साइट नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि वह प्रैक्टिस सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, और इन 10 क्वेश्चनों में से आपने अगर पूरे क्वेश्चन देखते हैं, 10 क्वेश्चनों को आपने पूरा देखा, ठीक है, और आपने 10 क्वेश्चन पूरे पक्के किए, तो आपके एग्जाम में इस क्लास में से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बहुत ही शानदार ट्रिक से सिखाए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला, और इस तरह क्वेश्चन भी रेलवे में हर एग्जाम में आपको रेलवे के मिलेंगे इस तरह क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है 75 69 का वर्गमूल कितना है। देखिए, यह इस क्वेश्चन का क्या निकालना है, आपको वर्गमूल निकालना है। और अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता है, कोई आप परेशान ना हो, क्योंकि मैं आपको बहुत शानदार ट्रिक से वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन इसका क्या निकालना है, ये वैल्यू दी गई है, इसका निकालना है आपको वर्गमूल। अब आपको पता नहीं इसका वर्गमूल क्या आएगा, ठीक है। अगर आप बेसिक तरीके से इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको शानदार शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा जो कि बहुत ही शानदार है। तो देखिए, हमने लिखा 75 69। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए, इस तरह से हम 2 जोड़े बना लेंगे, ठीक है। यहाँ से लास्ट की 2 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, और बाद में आपके सामने जितनी भी संख्या बचें, यानी ये 75 दिया गया है, यानी जितनी भी संख्या बने उसका जोड़ा बना लेंगे। जैसे यहाँ जीरो, यहाँ कुछ भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से जीरो बना लेते हैं, लेकिन लास्ट में आपको 2 संख्याओं का जोड़ा बनाना है। तो देखिए, अब आप देखिए, ये 9 आया। 9 किस किसके स्क्वायर में आता है? एक आपको 3 के स्क्वायर में 9 देखने को मिल जाएगा। अब एक मिल जाएगा आपको 7 के स्क्वायर में 9 देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो आपका आंसर आएगा उसका इकाई अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। तो देखिए, आपको 7 और 3 ये दोनों इकाई अंक दिए गए हैं। अब करना क्या है आपको, ये 75 आया। अब आप ये देखिए, 75 से पहले किसका स्क्वायर आता है? 75 से पहले किसका, और 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का स्क्वायर होता है 81। यानी कि ये 9 के स्क्वायर से तो कम और 8 से ऊपर आएगा, यानी कि ये आएगा 8। फिर 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी कि आपका जो आंसर स्टार्ट होगा वो 8 से होगा। 8 के साथ में देखिए, आपका 7 भी 8 के साथ में और 8 के साथ में 3 है, यानी कि दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम कैसे अब कह रहे हैं कि ये हमारे साथ 8 के साथ में 7 आएगा या 3 आएगा, क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन बनना है इस तरह से। तो आप परेशान ना हो, क्योंकि मैं आपको शानदार ट्रिक सिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको कहना है 8 के बाद में आता है 9, 8 के बाद में आता है 9, और 9 से इसमें गुणा कर दीजिए। तो 8 नेम होता है 72। अब 8 नेम होता है 72। अब जो 72 आया, ये 72 आया। अब ये देखिए, यहाँ 75 है, यहाँ 75 है, और ये 72 है। तो देखिए, ये क्या है, जो 75 क्या है, 72 से बड़ा है। 75 क्या है, 72 से बड़ा है। तो हम क्या लेंगे, बड़ी संख्या लेंगे। 3 छोटी है और 7 बड़ी है, तो हम लेंगे 8 के साथ में बड़ी संख्या। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 87, यानी कि हमारा आंसर आ गया 87। इस क्वेश्चन का जो वर्गमूल होगा वो होगा 87, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ गया। इस ट्रिक से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, बस वो परफेक्ट स्क्वायर में हो तभी आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पत्तियों की संख्या प्रत्येक पत्ती में पेड़ों की संख्या के बराबर है। पत्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपसे कह रहे हैं, यहाँ कुछ एक शब्द आया बराबर, बराबर आया। तो आप यहाँ देखिए, इधर कह रहा है पत्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, और देख रहे हैं यहाँ कह रहा है प्रत्येक पत्ती में पेड़ों की संख्या बराबर है। जब भी इस तरह की आपको लैंग्वेज मिले बराबर, ठीक है, प्रत्येक मिले और बराबर मिले, तो हमेशा रखना कि हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वर्गमूल निकालना मैंने अभी आपको सिखाया था, वर्गमूल निकालना जस्ट मैंने इसी क्वेश्चन में आपको सिखाया है कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो हमें इसका भी वर्गमूल निकालना है। इनकी सामने से संख्या दी गई है 21, 0 और 25।
देखिए इसका भी शानदार आपको ट्रिक सिखा देता हूँ। जब आपको लास्ट में 25 देखने को मिले, लास्ट में आपको 25 देखने को मिले, तो हमेशा याद रखना उसका जो आंसर का इकाई अंक आएगा वो हमेशा 5 ही आएगा। जब 25 आपको देखने में तो उसका आंसर हमेशा 5 ही आएगा। अब देख लीजिए, अब आपके पास में बचा 210, यानी कि 210 बचा है। तो 210 से पहले किसका स्क्वायर आता है? देखिए यहाँ दिया गया है 12। देखिए ऑप्शन नंबर डी तो कट जाएगा क्योंकि इसमें 0 है। 12 दिया है, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ये 210 बहुत बड़ा है। और 13 का स्क्वायर होता है 169। ये भी नहीं होगा क्योंकि इससे बहुत छोटा है। और 14 का स्क्वायर होता है 96। 14 का स्क्वायर होता है 196, और 196 कितने 210 के करीब है। तो हमारा जो आएगा वो क्या आएगा? 14 आएगा। यानी कि हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा 145। इसका राइट आंसर आ गया 145। देखिए इस ट्रिक को भी आप लिख लीजिए, जब भी आपको 25 मिले तो आपको डायरेक्ट 5 उतार देना है। ठीक है, डायरेक्ट आपको इकाई अंक 5 ही पक्का 100% 5 आएगा। कोई भी क्लास आपको क्वेश्चन इस तरह से होगा ही नहीं। और फिर जो आपको संख्या दी आप देख लीजिए, उससे पहले किसका स्कोर आ रहा है? जिसका स्कोर आ रहा है उस संख्या जस्ट पहले वही उसका आंसर में होगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया वो हो गया 145, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, यह दिया 97 इंटू 97। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? देखिए आपको क्या करना है, 97 की 97 के साथ गुणा करके आपको आंसर निकालना है। अगर आप इकाई अंक की गुणा करेंगे, देखिए 7 7 की गुणा करें तो होता है 49। 49 होगा तो देखिए 3 ऑप्शन में हमें इकाई अंक 9 मिल रहा है, इकाई अंक मिल रहा है 3 ऑप्शन में, यानी कि इस तरह से नहीं हो सकता। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं आपको शानदार ट्रिक से सिखाऊंगा। देखिए अब जब किसी संख्या को हम 2 बार गुणा करते हैं तो वो बन जाता है स्क्वायर, वो बन जाता है स्क्वायर। ये हो जाएगा 97 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब निकाल लीजिए, स्क्वायर निकालने की भी शानदार ट्रिक बताता हूँ। आप किसी इस ट्रिक से किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं आप। संख्या आपके पास है 97, 97 का स्क्वायर निकालना है। तो आपको करना क्या है, 7 का स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 का हमें लिखा है 9 हासिल का 4। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है, देखिए 9 की 7 की और 2 की गुणा करना है। 9 की 7 की और 2 की गुणा करना है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 14 नेमा 126, 14 नेमा 126, और 26 में 4 ऐड करेंगे। 26 में एक 14 नेमा 126 और 126 हम 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 130। 130 का आएगा 0 और हासिल के हो जाएंगे 13, हासिल के 13 हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 में ये 13 जोड़ लेंगे। 81 में 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 94, 94 हो जाएगा। जो आपका आंसर आया 9409। अब 9409 किस ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन नंबर बी में। ये आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए आप इस ट्रिक को भी नोट कर लो, क्योंकि इस ट्रिक से भी किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 63, 77 और 98 को विभाजित किए जाने पर क्रमशः 3, 5 और 2 शेष बचते हैं। ये जब यहाँ एक शब्द आया सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो हमेशा ध्यान रखना जब इस तरह का क्वेश्चन आया और सबसे बड़ी संख्या दी है तो हमेशा निकालना उस क्वेश्चन को, आपको उस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, महत्वपूर्ण समापवर्तक निकालना पड़ेगा, यानी कि आपको इस क्वेश्चन का निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो देखिए जब आपसे क्या है शेष बचता है, 63 से हम भाग देते हैं तो 3 शेष बचेगा, 77 से 5 और 98 से देते हैं तो 2 शेष बचता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, 63 में से 3 माइनस कर देंगे, 63 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 60, और 77 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 72। अब क्या करना है, 98 से हम 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ये 96। अब देखिए मैंने एचसीएफ निकालने की आपको शानदार ट्रिक सिखाई है, अगर आप उससे पढ़ लें तो। मैंने कहा आपसे कि दो संख्याओं का जो सब में करीब की संख्या हो, जो सबसे करीब की संख्या हो, उनका ले लेंगे हम अंतर। तो एक सबसे करीब की हमें दो संख्या मिल रही है, एक 60 मिल रही है और एक 72 मिल रही है। इनका अंतर लेंगे, इनका अंतर आएगा 12, इनका अंतर आया 12, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा, यही इसका
ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो हमारा 12 है ही नहीं। जब ऑप्शन में हमें 12 नहीं मिला, जब ऑप्शन में 12 नहीं मिला तो हम 12 को तोड़ लेते हैं। 12, इस 12 को हम दो भागों में तोड़ लेते हैं। जब हम इसे तोड़ेंगे तो ये होता है 6 इंटू 12। देखिए, या तो आपको ऑप्शन में 6 मिल जाएगा या फिर 2 मिल जाएगा, और इनमें से एक मिल जाए तो वही आपका आंसर हो जाएगा। 6 मिल गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, 6 से 60 भी डिवाइड होता है, 6 से 72 भी जाता है और 6 से 96 भी जाता है। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में कहता है 45, 76, 32, 58, 16, 27, 64 और 35 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें पूछ रहा है आपसे कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। जब भी आपसे माध्यिका पूछा जाए कि माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो आपको सबसे पहले संख्या गिन लेनी। संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। संख्या है 8 की। n बराबर दिया गया है 8, यानी कि यह सम संख्या है। जब भी सम संख्या आपको दी जाए तो देखिए, संख्या दी गई है 8, तो 3 आप इधर छोड़ दिए, 1, 2, 3, 3 यहाँ से छोड़ दिए आप, और 1 + 2 और 3 इधर से छोड़ दो आप। देखिए, 3 यहाँ से छोड़ी, 3 यहाँ से छोड़ी, और 2 को हमने बीच वाली 2 को जोड़ लेना है। बीच वाली 2 को जोड़ लेना है तो हमारी माध्यिका लिखाई। बीच वाली 2 को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे। हम 2 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी माध्यिका लिखा। लेकिन माध्यिका होता है बीच में, तो हम या तो अवरोही क्रम में लिख लो, यानी कि बड़े से छोटे क्रम में लिख लो, या आप छोटे से बड़े क्रम में लिख लो। तो हम मान लीजिए सबसे छोटे से लिख लेते हैं, आप छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं। जब हम छोटे से बड़े क्रम में लिखेंगे तो ये सबसे पहले हो जाएगा। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 16 है। 16 को काट दो, हमने ऐसे ही काट दिया, ठीक है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, आपको वैसे ही सीखना है, ठीक है। आप अपना फालतू दिमाग मत लगाना, वरना आपको क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा। 16, 16 से बड़ी संख्या कौन सी है? आप देखिए, 16 से बड़ी संख्या 27। दो संख्या हमारी कट गई, ठीक है, क्योंकि हम छोटे से बड़े देख रहे हैं। अब 27 से बड़ी संख्या कौन सी है? 27 से बड़ी है 32, यानी कि हमारी 3 संख्या कट गई। 3 संख्या कट गई तो हमें क्या करना है? अब चौथी और पांचवी संख्या में लेना है, क्योंकि ये चौथी थी और ये पांचवी थी। अब चौथी संख्या देखिए कौन सी होगी, यानी कि 32 से बड़ी कौन सी संख्या आएगी? 32 से बड़ी आएगी 35, यानी कि हमारा 35 आ गया चौथी संख्या, 35 और प्लस। और 35 से बड़ी संख्या कौन सी है? 35 के बाद देखिए ये है आपकी 45। 45 से 35 से बड़ी, तो 45। अब इन्हें जोड़ के अब 2 से डिवाइड कर देंगे। जब हमने जोड़ा, इन्हें 35 और 45 से जोड़ा, तो ये हुआ 80। 80 और 80 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 40 हमारा आंसर आ गया। कि माध्यिका जो आई वो भाई आ गई हमारी 40। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो गया। देखिए कितना टाइम बचाया हमने। लास्ट की 3 संख्याओं से हमें कोई मतलब ही नहीं निकाला। लास्ट की 3 संख्याओं से हमने कोई मतलब नहीं निकाला। हमने बस 5 संख्याओं में ही हमने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। बस आपको इसी तरह से सीखना है, ठीक है। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना है, तब आप कम टाइम में और आप क्वेश्चन कर सकते हैं और आपका क्वेश्चन भी कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, यदि एक बटन का मानक विचलन 6 है तो उसके प्रसरण का क्या मान है? आपसे पूछ रहा है कि प्रसरण पूछ रहा है, ठीक है। जब भी इस तरह से पूछा जाए आपसे, तो क्या करना है आपको? मानक विचलन का क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। मानक विचलन कर देना है स्क्वायर। 6 का जब स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर होता है 36। यही हो गया आपका प्रसरण, ये हो गया। और आपको कल को देखिए, कल को एग्जाम में आपको ये दिया गया हुआ है, ये दिया गया, मान ली ये दिया गया है आपको 36, 36 दिया गया है, और आपसे पूछेगा कि मानक विचलन बताओ। तो आपको क्या करना है? 36 का आपको रूट लगा देना है। जब 36 का रूट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा इसका मानक विचलन। इस तरह से क्वेश्चन को करना है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है, जब आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में कह रहा है, दी गई, यानी कि आपके सामने ये एक, इसे कहते हैं लंगड़ा बिन, इसे कहते हैं लंगड़ा बिन। इस तरह क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। जब आपसे इस क्वेश्चन का मान पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको शानदार ट्रिक सिखाऊंगा। उस ट्रिक से आप क्वेश्चन करेंगे, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप इस तरह क्वेश्चन करते हैं हम नीचे से, हमेशा याद रखना नीचे से करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे, क्या करना है, हमें ये दिया गया है यहाँ पर 1 और 4 दिया गया है, तो हमें पहले लिख देना है, हमें 1, पहले लिखेंगे 1 और फिर लिख देंगे हम 4, यानी कि यहाँ ये हमें दिया है 1 4। तो देखिए 1 और 4 हमने लिख दिया, 4 लिखा।
अब देखिए यहाँ दिए गए 1 प्लस 3 प्लस और 2 प्लस, तो ये देखिए क्या नंबर है यहाँ पर, 1 2 3 है। तो हम 3 बिंदु लगाएंगे, 1 2 और 3। यहाँ है 1 प्लस और यहाँ है 3 प्लस और यहाँ है 2 प्लस। अभी हम क्वेश्चन यहाँ तक ही हल कर रहे हैं, क्वेश्चन को यहाँ तक ही हल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। ऊपर वाला हमने अभी छोड़ दिया, जो ऊपर वाला छोड़ दिया है। तो अब आपको करना क्या है, अब इसकी 1 की गुणा करना है आपको 4 के साथ में। जब 1 की गुणा 4 के साथ करेंगे, 4 एकम 4 और इसे हम जोड़ देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 1 को जोड़ा तो ये हो गया 5, ये आ जाएगा 5। अब आपको करना है, अब इस 3 की गुणा करना है 5 के साथ में, इस 3 की गुणा करना है इस 5 के साथ में। 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 और 4 ये जोड़ देंगे, 5 तियाँ 15 और 4 19 हो जाएगा। अब ये करना है हमें 2 की गुणा करना है 19 के साथ में, 2 की गुणा करना है 19 19 दूनी 38 और 38 में ये 5 जोड़ देंगे, 19 दूनी 38 और 38 5, 38 5 हो जाएगा आपका 43, यहाँ आएगा 43। अब यहाँ तक जो हमारा क्वेश्चन हल हुआ, यहाँ तक ये आ गया 43/19। इस 43 को पहले लिखेंगे और 19 को बाद में लिख देंगे, 43/19 आ गया। लेकिन हमारा यहाँ दिए इसके ऊपर 1 दिया गया है ये, तो 1 इसके ऊपर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ तक क्वेश्चन को हमने हल करा। जब 1 इसके ऊपर लगा देंगे तो ये 19 पहुँच जाएगा यहाँ ऊपर, 19 पहुँच जाएगा यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा, जब 19 ऊपर पहुँच जाएगा तो 19/43, यानी क्वेश्चन का आंसर आएगा 19/43। 19/43 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ये इस क्वेश्चन का हो गया राइट आंसर। देखिए ये आपको शानदार ट्रिक सिखाई है। कभी मैं आपको 5-10 मिनट की वीडियो बना के लाऊंगा इस क्वेश्चन पे, इसमें माइनस का भी करा दूंगा आपको और प्लस का भी करा दूंगा, जिससे कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी, उस वीडियो को आप देख लेना और इसमें आपको माइनस वाले और प्लस वाले दोनों क्वेश्चन को आप सीख जाएंगे इसी शानदार ट्रिक से। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं दो समीक पी क्यू की क्षमताओं का जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया 3:2 दिया है, यानी कि पी और क्यू की क्षमता का अनुपात है 3:2। तो कह रहा है ₹400 की दैनिक मजदूरी में पी को कितनी राशि दी जानी चाहिए, यानी आपसे बोला है पी को कितनी राशि दी जानी चाहिए। देखिए पी यहाँ है तो पी का अनुपात कितना है, 3 दिया गया है। जो पी का अनुपात दिया गया है, पी का दिया गया है 3। अब देखिए आप 3 से कौन सी संख्या जाती है, 2 4 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 3 से जाता है। 2 और 6 8, यानी कि ये 3 से नहीं जाता। 2 5 7, ये 3 से नहीं जाता। 1 और 6 7, ये नहीं जाता, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपको वो तरीका सिखाया जो कि आप क्वेश्चन को खाली उसके रेशियो से ही कर सकते हैं, क्योंकि पी का अनुपात दिया गया 3 और हमसे पी की राशि पूछ रहा है। तो देखिए आपको पता है 3 से वह संख्या जाती है जिसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो। तो 3 से हमारा एक ही ऑप्शन जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा राइट आंसर हो गया 240, यानी कि पी को कितनी मजदूरी मिलेगी, 240। ये हो गया शॉर्ट तरीका। अब थोड़ा सा हम इसे थोड़ा बेसिक सिखाते हैं। देखिए पी और क्यू का अनुपात दिया गया है 3:2 दिया गया है, इनका योग करेंगे 3:2 और जो टोटल हमारे रुपए दिए गए हैं वो दिए गए 400। 400 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे इन दोनों का योग करके, 3 2 5 होता है, 5 से डिवाइड कर देंगे और 3 से इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि हमसे पूछ रहा है पी की, पूछ रहा है पी का अनुपात 3 से इसमें गुणा कर देंगे। तो देखिए इसे हम काटेंगे, 5 से 400 जाएगा, 5 8 40, यानी कि 80 बार में जाएगा और 80 के 3 की गुणा करेंगे तो 8 3 24, 240 हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में अगर राजू एक कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना कुशल है, यानी कि 3 गुना कुशल है कौन, राजू, किससे, विनोद से। वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो विनोद अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो आपसे पूछ रहा है कि विनोद जो है अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। राजू को लिखा हमने आर से और विनोद को लिख दिया बी से। जो इनका अनुपात, क्षमताओं का अनुपात यह है कि कितना गुना है, राजू कामगार के रूप में विनोद से कितना कुशल है, 3 गुना। तो इसका रेशियो 3 होगा, विनोद का होगा 1। तो देखिए और दोनों मिलकर साथ कार्य कितने करते हैं, 21 दिन में। जब वो 21 दिन में कर रहे हैं और दोनों को हमने जोड़ा इनको,
इन्हें दोनों जोड़ो तो ये हो जाएगा 4। ये हमारा टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया, यानी कि टोटल कार्य आ गया। तो हमसे पूछ रहा है विनोद, और विनोद का जो रेशियो दिया है, यानी कि क्षमता का अनुपात दिया है, वो कितना है 3 है, 1 है। विनोद की क्षमता का अनुपात कितना है 1 है। तो 1 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। जब 1 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 84 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 84 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति आवर कम हो जाती है तो उस दूरी को तय करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो आपसे कह रहा है जो दूरी कम की गई है तो उसमें कितना समय लगेगा उसी दूरी को तय करने में बस द्वारा। तो देखिए आपको पता होगा 4 बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे होता है समय। दूरी कितनी दी गई है 5 किलोमीटर दी गई है, और समय कितना दिया है 20 मिनट दिया गया है। लेकिन एक बात देखिए आप, जो आपका दूरी है किलोमीटर में और समय है मिनट में, तो हमें इसे किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा 60 से में गुणा करना होगा। 60 से डिवाइड करना होगा किससे 20 को सब 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 जो है यहाँ चला जाएगा ऊपर, ये 60 ऊपर चला जाएगा। तो 60 आ गया यहाँ पर ही। अब कर दीजिए आप, काटिए 20 तियाँ 60 और 5 तियाँ 15, यानी कि जो हमारी चाल आ गई वो आ गई 15 किलोमीटर प्रति आवर। 15 किलोमीटर प्रति आवर हमारी चाल आ गई। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये चाल है इसकी 3 किलोमीटर कम ज़्यादा, तो 15 में से हम 3 माइनस कर देंगे। 15 में से 3 माइनस तो इसकी चाल रहेगी 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर रहेगी, चाल आ गई 12 किलोमीटर प्रति आवर। तो आपसे कह रहा है कि तो उसी दूरी को तय करने के लिए बस द्वारा कितना समय लिया। अब दूरी कितनी है, फिर से वही दूरी है, दूरी फिर से वही है, कितनी है 5 किलोमीटर है, दूरी 5 किलोमीटर है। अब चाल कितनी हो गई 12 किलोमीटर हो गई। लेकिन हमारा ऑप्शन देखिए किस में दिए गए, मिनट में दिए गए, तो हम इसे 60 से गुणा कर देंगे इसमें 60 से। तो ये गया 12 पंजे 60 और 5 जोड़ करेंगे 55 25, यानी 25 मिनट आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।